गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्मी चौहान आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लक्ष्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, हम अपने पिछले वीडियो में देख रहे थे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं, उसका कारण क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमने कारण जाना था अपने पिछले वीडियो में कि क्या वो दो कारण हैं जिसकी वजह से दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं। हमने देखा था कि दो ही रीज़न है, एक था हेरिडिटी, दूसरा था एनवायरनमेंट। यानी कि दो ही रीज़न है जिसकी वजह से व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, एक था हेरिडिटी और दूसरा था एनवायरनमेंट। इन दो रीज़न के अलावा दुनिया में कोई भी रीज़न नहीं है जिसकी वजह से दो लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो। ठीक है, तो आज हम इस वाले वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है। ठीक है, पिछले वाले में हमने समझा था रीज़न समझा था। इस वाले वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस से हम क्या समझते हैं। और फ्रेंड, सिर्फ इस टॉपिक से जनवरी 2021 में 4 क्वेश्चंस आए थे। 4 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से। इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी इसी टॉपिक से। तो फ्रेंड, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते जाइए, क्योंकि मैं टॉपिक के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रही हूँ। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है। हमने देखा था पिछले वाले अपने वीडियो में कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का 2 ही कारण है। पहला कारण था हेरिडिटी, ठीक है, और दूसरा कारण था एनवायरनमेंट। ठीक, ये हमने देखा था, ये हमने देख लिया। आज हम समझेंगे कि मतलब क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस से। आप क्या समझते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब क्या है। ठीक है, हम समझते हैं। तो इंडिविजुअल वेरिएशंस आर कॉमन विद इन अक्रॉस ऑल स्पीसीज, ऑल पार्टीज, और यहाँ पे लिख दीजिए ऑल स्पीसीज। ठीक है, स्पीशीज लिखा है। इंडिविजुअल वेरिएशंस आर कॉमन विद इन अक्रॉस ऑल पार्टीज एंड स्पीशीज। कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे फूल हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, कोई भी स्पीशीज़ हो, एक जैसी नहीं हो सकती है। सब में वेरिएशन होता है, सब में विभिन्नताएं होती हैं, सब में फ़र्क होता है। कोई जैसे 2 डॉग होते हैं, उनमें भी बहुत डिफरेंस होता है। 2 इंसान कभी एक जैसे नहीं हो सकते, जो 2 कुत्ते एक जैसे नहीं हो सकते, 2 बिल्ली एक जैसे नहीं हो सकती है। कुछ भी उठा लीजिए, 2 बटरफ्लाई उठा लाइए, तितलियाँ उठा लीजिए, क्या 2 बटरफ्लाई एक जैसी हो सकती? नहीं। तो कहने का सिंपल से यही मतलब है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कॉमन है, यानी कि हर जगह पाया जाता है। कोई भी स्पीशीज़ हो, कोई भी फिश ले लीजिए, फिर एनिमल ले लीजिए, ह्यूमन ले लीजिए, स्नेक्स ले लीजिए, कोई भी स्पीशी उठा लीजिए, सब में फ़र्क होता है, सब में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये चीज़ कह रहे हैं। दूसरी बात, वेरिएशन ऐड ब्यूटी टू नेचर, कलर एंड ब्यूटी टू नेचर। क्यों नहीं हम कह सकते हैं कि वेरिएशन हमारे नेचर में ब्यूटी फैलाती है। ऐसा हम क्यों नहीं कह सकते। हम सोचिए, हम किसी जगह पर रहते हैं तो पेड़ कितने टाइप के होते हैं, फ्लावर्स कितने टाइप के होते हैं, जानवर कितने टाइप के होते हैं। अरे भाई, लोग जो होते हैं, मान लीजिए लोग राजस्थान में रहते हैं, मान लीजिए मैं राजस्थान में रहती हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे ब्यूटी इंजॉय करनी है दुनिया की। ठीक है, तो मैं राजस्थान से उठ के मनाली जाती हूँ, राजस्थान से उठ के जम्मू एंड कश्मीर जाती हूँ। क्यों? क्योंकि जो राजस्थान का नेचर है, राजस्थान का जो एनवायरनमेंट है, वो अलग है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ के पेड़ पौधे अलग हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं ब्यूटी को एंजॉय करने जा रही हूँ। तो क्या देखा हमने कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो नेचर है, वेरिएशंस के वजह से ही ब्यूटी ऐड ऑन होती है। हमारे वातावरण में क्या है, जो खूबसूरती है, वो सब किस लिए है। खूबसूरती कैसे हम देख पा रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ें अलग अलग हैं। अगर सब एक जैसे हो जाए तो सब खूबसूरत कैसे लगे।
सब तो एक ही जैसे, हम कैसे बोल सकते कि ये फ्लावर, मान लीजिए हर जगह सिर्फ रोज़ 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 गुलाब का फूल हो तो हम थोड़े कह सकते कि हाँ यही सुंदर है। भाई इसको सुंदर कहने के लिए दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं इससे अलग। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए जो वेरिएशन है, इसलिए जो डिफरेंस है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस पॉइंट में यही कहा गया है। तीसरा पॉइंट है वेरिएबिलिटी इज़ अ फैक्ट ऑफ नेचर, मतलब ये नेचर का दस्तूर है, ये नेचर का दस्तूर है। वेरिएशन नेचर का दस्तूर है। कोई भी चीज़ उठा लीजिए आप, सब में वेरिएशन है, सब में। ह्यूमन बींग्स आप देख लीजिए, इंसान को देख लीजिए, किसी में भी कोई भी दो इंसान अगर ऐसे मान लीजिए ट्विंस हैं, दो लोग ट्विंस हैं, ठीक है, एक जैसे दिखते हैं तो भी तो अलग होते हैं, तो भी तो अलग होते हैं। कई लोगों ने जुड़वा मूवीज़ तो देखी होगी, जुड़वा मूवीज़ जो थी पिछले ज़माने की, जो सीता और गीता मूवी आई थी, उसमें क्या था, दिखने में तो दो हेमा मालिनी सेम ही थी, उनमें क्या फ़र्क, दोनों दिखने में एग्जैक्टली सेम थी, लेकिन तब भी तो डिफरेंस था, उनका नेचर अलग था। एक बहुत शांत थी, चुप्पी चुप्पी, और दूसरी बहुत तेज थी। एक चालाक थी और दूसरी भोंदू थी। तो क्या वेरिएशन तो था ना। तो यही है कि जो वेरिएशन है वो नेचर का दस्तूर है, ठीक है। अब एक चीज़ और हम समझते हैं कि जो वेरिएशन होता है फ्रेंड्स, हमको एज अ ह्यूमन वेरिएशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। वेरिएशन की रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस, ठीक है, डिफरेंसेस या वेरिएशन, हमको सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, उससे कोई फ़र्क नहीं। हमको सारे के सारे वेरिएशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि अरे वो मोटा है, अरे वो काली है, अरे वो गोरी है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमको सारे वेरिएशंस की रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब आइए, अब हम समझते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस। अब हम समझेंगे आधार, किस आधार पे हम लोगों को, हम स्पीसीज़ को मतलब क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, वेरिएट कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ने आए आधार, इंडिविजुअल डिफरेंस का आधार क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस का आधार क्या है, ठीक है। बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। हम आधार पढ़ने जा रहे हैं कि आधार क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, किस बेसिस पे हम स्पीसीज को बांटे, किस बेसिस पे हम कह सकते हैं हाँ ये उससे अलग है, वो उससे अलग है, कोई आधार भी तो होना चाहिए। तो पहला आधार है इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, ठीक है, बुद्धि के बेसिस पे। दूसरा हम लोग का है एप्टीट्यूड, ठीक है, एप्टीट्यूड यानी कि अभिरुचि, क्या, अभिरुचि। तीसरा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी कि रुचि, ठीक है, इसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। चौथा है पर्सनालिटी, क्या है, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के बेसिस पे। पांचवा है बिलीफ्स, ठीक है, बिलीफ। देखिए ये बेसिस है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। कोई भी दो बच्चों को अगर हमको डिफरेंस निकालना है किसी भी दो बच्चों के बीच में, तो यही बेसिस होंगे, यही आधार है, यही आधार है जिसके बेसिस पे हम उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो पहला है बुद्धि, ठीक है, पहला बुद्धि है। फिर दूसरा क्या है, एप्टीट्यूड यानी कि अभिरुचि। तीसरा है इंटरेस्ट यानी कि रुचि। चौथा है पर्सनालिटी। पांचवा है बिलीफ, बिलीफ, ठीक है। अब हम समझेंगे एक एक करके कि इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है, पर्सनालिटी मतलब क्या, ठीक है। आइए इंटेलिजेंस हम समझते हैं यहाँ। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस में क्या मतलब, बुद्धि, बुद्धि, ठीक है। बुद्धि के बेसिस पे हम कैसे लोगों के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है, समझते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, कुछ लोग डल होते हैं, कुछ लोग डल होते हैं। क्लास में देखा है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिससे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, क्या हो रहा है कुछ नहीं, हमारा काम है आना, क्लास में नोट करना और निकल जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लास में लोग टीचर क्या पूछ रही है हमको तो जवाब नहीं देना है, हमको तो बस काम कंप्लीट करना, निकल जाना है। कुछ भी हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, नो पार्टिसिपेशन, कुछ भी नहीं। जैसे क्लास एक्टिविटी हो रही है उसमें भी कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं। किसी ने क्या पूछा कि तुमको क्या करना है, कुछ नहीं, जो तुम दे दो हम कर लेंगे, बस बात खत्म। तो क्या डल होते हैं, ठीक है, डल होते हैं। फिर दूसरा इंटेलिजेंस के बेसिस पे क्या, बुद्धि के बेसिस पे क्या है, डोमिनेंट एंड सबमिसिव, डोमिनेंट एंड सबमिसिव,
Mrs. Submissive. 1 minute, friends. आइए, डोमिनेंट एंड सबमिसिव, ठीक है। अब देखते हैं क्लास में कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत फेमस होते हैं। अक्सर कुछ होंगे ना, कुछ लोग बहुत फेमस होंगे और कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि मालूम भी नहीं हो कि अरे क्लास में वो है भी। तो जो लोग बहुत फेमस होते हैं क्लास के स्टूडेंट्स, डोमिनेंट होते हैं, हर चीज़ में उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, हर चीज़ में अव्वल रहते हैं, हर चीज़ में आगे रहते हैं। कोई भी एक्टिविटी हुई, चाहे स्पोर्ट्स हो, पीटी हो, प्रेयर हो, कुछ भी हो, सब में लोग जानते हैं कि हाँ ये बच्चा है, ये बच्चा है। और उसका उल्टा कुछ तो ऐसा, हाँ भैया हमारा काम है प्रेयर में जाना, हम प्रेयर करेंगे, हाँ ठीक है क्लास में स्पोर्ट्स हो रहा है, ठीक है। सबमिसिव होते हैं, ठीक है, कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं, कुछ नहीं। फिर तीसरा है हम लोग का क्रिएटिव एंड नॉन क्रिएटिव। क्रिएटिव एंड नॉन क्रिएटिव। नॉन क्रिएटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं। अब वो एक तरीके के, मतलब कोई भी काम हो गया जो एक तरीके से कर सकते हैं, उसे कई सारे आइडियाज़ निकाल लेते हैं, कई तरीके। एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन। जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं एक प्रॉब्लम के मैनी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन। वो बच्चे क्रिएटिव होते हैं जिनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिव बच्चे भी होते हैं और नॉन क्रिएटिव होते हैं जिनके पास मुश्किल से एक आइडिया है, बस उन्होंने क्लास में सुन लिया, अच्छा ऐसे हो सकता है, तो वो भी अपना हाथ खड़ा, हाँ मैम मुझे मालूम है, और फिर वही पॉइंट बोल देंगे, ठीक है। तो क्रिएटिव एंड नॉन क्रिएटिव इंटेलिजेंस के बेसिस में। और क्या होते हैं, आउटगोइंग एंड विड्रॉन। आउटगोइंग एंड विड्रॉन। आउटगोइंग एंड विड्रॉन, इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा ये मतलब है, कुछ बच्चे होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, हर जगह आते हैं, हर जगह जाते हैं, मतलब दिन दुनिया की समझ लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ें ऐसी होती है, ठीक है, स्पोर्ट्स में ऐसे होते हैं। स्कूलों में देखते हैं आप, स्कूलों में देखते हैं कुछ बच्चे तो जो स्पोर्ट्स में भी दिख जाएंगे, कुछ बच्चे म्यूज़िक में भी दिख जाएंगे, रंगोली में भी दिख जाएंगे, फिर कोई भी एक्टिविटी क्लास में हो रहा है, टीचर्स डे के दिन भी दिख जाएंगे, हर चीज़ में। तो आउटगोइंग होते हैं। और विड्रॉन मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं है, सिंपल विड्रॉन, हमको तो कोई मतलब नहीं। विड्रॉन वाले बच्चे मतलब ऐसे होते हैं किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, विड्रॉन रहेंगे, बस हमको स्कूल में ही रहना है, स्कूल में आ रहे, काम कर रहे, खा रहे, पी रहे, जी रहे, बस हमको उसके अलावा कोई मतलब नहीं है, तो विड्रॉन, ठीक है। तो फ्रेंड हमने देखा इंटेलिजेंस के बेसिस पे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो सकती हैं। कैसे, डलनेस की वजह से कोई बच्चा डल है, कोई ब्राइट है, ठीक है, कोई डल है, कोई ब्राइट है। फिर उसके बाद क्या है, डोमिनेंट, सबमिसिव, क्रिएटिव, नॉन क्रिएटिव, आउटगोइंग एंड विड्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया इंटेलिजेंस के बेसिस में लोगों के बीच में विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब हम समझते हैं, इंटेलिजेंस हमने समझ लिया, ठीक है, ये था इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस तो हमने समझ लिया। देखिए इंटेलिजेंस हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम समझते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब अभिरुचि, अभिरुचि, ठीक है। एप्टीट्यूड मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आपके अंदर कोई एबिलिटी बचपन से होती है, ठीक है, बचपन से होती है, बस उसको आग लगाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम करते हैं, आग में घी डालने का काम करना होता है। जैसे कि कोई बच्चा है जो स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव है, ठीक है, खेल कूद में, दौड़ में, एथलीट में, तो इसमें बस हमको घी का डालने का काम करना है। पेरेंट्स को, टीचर को मिल के उस बच्चे को क्या करना है, स्पोर्ट्स क्लब में डाल देना चाहिए। फिर स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है सब में पार्टिसिपेट कराना चाहिए, ठीक है, उसको प्रैक्टिस कराना चाहिए, दौड़ना चाहिए, दौड़ाना चाहिए, ठीक। तो होता क्या है, एप्टीट्यूड मतलब ये जो है इनेट एबिलिटी है, इनेट एबिलिटी होती है, इनेट एबिलिटी यानी बचपन से होता है बच्चे के अंदर, ठीक है, बस थोड़ा सा घी डालने का काम करना होता है, बस थोड़ा सा घी डालने का काम करना होता है। यानी कि बच्चे के अंदर स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड है, स्पोर्ट्स का एप्टीट्यूड है, एबिलिटी है, ठीक है, एबिलिटी है स्पोर्ट्स का। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स और टीचर को कि बच्चे को स्पोर्ट्स क्लब में भेजना चाहिए, स्पोर्ट्स क्लब में, ठीक है, उसको पार्टिसिपेशन कराना चाहिए। इंटर स्कूल हो गया,
स्कूल हो गया, नेशनल लेवल पे हो गया, जिससे कि बच्चा आगे चल के स्पोर्ट्स में अच्छा कर सके, स्पोर्ट्स में अच्छा कर सके। जैसे मान लीजिए ओलंपिक में गोल्ड ला दे, ठीक है। तो यही है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब बचपन से एबिलिटी होती है, पोटेंशियल होता है, बस हमको घी डालना होता है, उसकी स्पोर्ट्स की एबिलिटी को पहचानना होता है, फिर स्पोर्ट्स क्लब में भेजना होता है, फिर जिससे पार्टिसिपेशन कराना चाहिए, फिर जाके वो ओलंपिक में गोल्ड लाता है, ठीक है। तो एबिलिटी में एप्टीट्यूड मतलब अभिरुचि, ठीक। तो अब हमको एप्टीट्यूड भी समझ में आ गया, ठीक। इंटेलिजेंस के बेसिस पे भी समझ में आ गया कि कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। अब हम समझते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब रुचि, इंटरेस्ट मतलब रुचि। इसके बेसिस पे कैसे हम देख सकते हैं विभिन्नताएं, दिमाग लगाते हैं कैसे देख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि स्कूल में बच्चे होते हैं, ठीक है, वो कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई मैथ्स में अच्छा होता है, ठीक। कोई क्या होता है स्पोर्ट्स में, जो मैं हमेशा बोलती, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई क्या होता है आर्ट्स में अच्छा होता है, आर्ट्स में अच्छा होता है। अब कोई और क्या होता है स्कूल में, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था, एक्टिविटीज़ में बहुत, जैसे ड्रामा वामा हो गया, ड्रामा हो गया, ठीक है, और बहुत सारी। तो मतलब बच्चे का इंटरेस्ट, इस बच्चे, मान लीजिए ये ए बच्चा है, ये बी बच्चा है, ये सी है और ये डी है। तो जो ए बच्चा है, स्टूडेंट ए है, उसका मैथ्स में इंटरेस्ट ज़्यादा है, जो बी स्टूडेंट है उसका स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, सी वाले का आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है और डी वाले का ड्रामा और एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है। तो ये क्या है, देख रहे हैं ना हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बच्चों में अलग अलग विभिन्नताएं पाई गई, किस बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। अब हम समझते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के बेसिस पे हम करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं पर्सनैलिटी, ठीक है। इंट्रोवर्ट वाले क्या होते हैं, वो अपने में ही रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बस अपने काम से काम मतलब रखते हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, क्या हो रहा है बगल में, क्या हो रहा है, कोई क्या मर गया, जी रहा है क्या, कोई मतलब नहीं। और एक्सट्रोवर्ट वाले होते हैं हर चीज़ में एक्टिव होते हैं, बगल में क्या हो रहा है सब जानते हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब के सब। ये तो गूगल होते हैं, ये गूगल होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, एक्सट्रोवर्ट वाले बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये होते हैं इनको कोई मतलब नहीं। तो ये भी तो एक पर्सनालिटी का प्रकार है, दो पर्सनालिटी के प्रकार है, ये भी तो एक बेसिस हो सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, ये भी एक आधार है किस चीज़ का, पर्सनालिटी के बेसिस पे, कि पर्सनालिटी के बेसिस पे भी बच्चे अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं बिलीफ। बिलीफ मतलब वैल्यूज़, बिलीफ मतलब वैल्यूज़, मतलब किन चीज़ों को वो मानता है, मान्यताएं, ठीक है, किन चीज़ों को वो मानता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होती है कि हमको झूठ नहीं बोलना है, हमको सबको साथ देना है, सबके साथ रहना है, सबको मतलब सबकी हेल्प करना है, ठीक है। वैल्यूज़ कि किसी इंसान या किसी बच्चे का बिलीफ सिस्टम कैसा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा आधार, बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमने ये 5 पॉइंट समझे कि इन बेसिस पर भी बच्चों के अंदर विभिन्नताएं पाई जा सकती हैं, ठीक है। तो पहला था इंटेलिजेंस, दूसरा एप्टीट्यूड, तीसरा इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी एंड बिलीफ, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ और हम समझते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस होता है ना, कि बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, हाइट कितना है, वेट कितना है, सबसे बड़ा जो दिख रहा है हमको फिजिकली, जो हम दिख रहे हैं, फिजिकली देखा है ना आप लोगों ने, कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है, तो उससे भी तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस से भी तो हो सकता है। फिजिकली हम कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस देख सकते हैं, फिजिकली, ठीक है, फिजिकली यानी कि शारीरिक, देखो क्या होता है, किसी की हाइट होती है, हाइट के बेसिस पे हम देख सकते हैं डिफरेंसेस, फिर वेट के बेसिस पे देख सकते हैं, डिफरेंसेस, फिर स्ट्रेंथ के बेसिस पे, स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे, फिर क्या होता है कि हेयर कलर के बेसिस पे, ठीक है, हेयर कलर के बेसिस पे, फिर हम लोग का है
आइस कलर के बेसिस पे, आइस कलर के बेसिस पे, ठीक है। तो देखिए फिजिकली भी तो कितने सारे तरीके हैं, कितने सारे आधार हैं जिसके बेसिस पे हम दो लोगों को अलग अलग कह सकते हैं। फिजिकली भी तो देखिए हाइट के बेसिस पे कोई 6 फुट का है, कोई 5.5 का है, कोई 4 का है। तो क्या वेरिएशन मिला ना, वेरिएशन यानी डिफरेंस तो मिला ना लोगों में। वेट के बेसिस पे सेम एज वाला ही, कोई एकदम पतला दुबला होगा, ठीक है, 50 का ही होगा, 50 kg का, कोई हट्टा खट्टा 60-70 पहुँच जाएगा। स्ट्रेंथ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ही क्लास के बच्चे हैं, 5th क्लास के, कोई एक बच्चे का स्ट्रेंथ अलग है। पंजे वाला मैच होता था स्कूल में, पंजे करते थे तो उसमें क्या होता था, दो लोगों के बीच में क्या होता था, मैच होता था। तो सेम क्लास के बच्चे, कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है, कोई कमज़ोर है, ठीक। हेयर कलर के बेसिस पे भी होता है, किसी का बाल ब्लैक है, किसी के बाल वाइट है, वाइट तो नहीं, खैर बहुत कम होता है, किसी का बाल ब्राउन है, किसी का बाल रेडिश ब्राउन है, ठीक है। आजकल तो मेहंदी भी खूब चला है, उसके बेसिस पे भी हम अलग कर लेते हैं अपने बाल, कलर डाई ये वो। फिर क्या, आइस कलर क्या होता है कि आँखों का कलर, किसी का रेडिश होता है, किसी का ब्राउनिश होता है, किसी का प्योर ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, ठीक है। तो ये भी एक बेसिस है, फिजिकल डिफरेंसेस, ठीक है। फिजिकली हम लोगों में डिफरेंस देखते हैं, फिजिकली हम लोगों में वेरिएशन देखते हैं। तो फ्रेंड ये था, ये हमने तरीके देखे, ये हमने देखा कि कितने सारे आधार हैं जिसके बेसिस पे हम लोगों के बीच में डिफरेंसेस देख पा रहे हैं, फ़र्क देख पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्लास में अगर हम जाए, मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही कि हम क्लास में जाए तो कोई बच्चा आपको मोटा मिलेगा, कोई काला मिलेगा, कोई गोरा मिलेगा, कोई डार्क मिलेगा, किसी की हाइट लंबी होगी, कोई मैथ्स में अच्छा होगा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा। तो ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम अपने पास में ही देख लें ना, इतना बड़ा एग्जाम्पल, क्लास में दुनिया स्पीशीज़ पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने क्लास में ही देख ले कि 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे एक जैसे नहीं हैं, ठीक है। वही इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। अब हम समझते हैं कुछ और चीज़ें। देखिए अब एक चीज़ समझते हैं, हमने देखा क्लास में कि इतने सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। किसी का मेंटली, कोई किसी का इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है, किसी का एप्टीट्यूड यानी कि अभिरुचि अलग होता है, किसी का इंटरेस्ट अलग होता है, किसी का वैल्यूज़ अलग होता है, ठीक है। तो अगर सोचिए क्लास में अगर टीचर इंस्ट्रक्शन दे, यानी कि पढ़ाए, इंस्ट्रक्शन दे, अगर वो यूनिफॉर्म हो यानी कि एक जैसा हो, यूनिफॉर्म, ठीक है, यानी कि क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 तरह के बच्चे हैं, 30 तरह के बच्चे हैं, तो क्या एक तरीके से बच्चे समझ जाएंगे? क्या एक तरीके पढ़ाने के एक ही तरीके से सब समझ जाएंगे? जैसे मान लीजिए टीचर सीधे पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं, बस ब्लैक बोर्ड मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड मेथड। तो क्या सारे के सारे बच्चे ब्लैक बोर्ड मेथड से समझ जाएंगे? 30 के 30 बच्चे, मान लीजिए टोटल स्टूडेंट्स जो हैं, टोटल स्टूडेंट्स क्लास में 30 बच्चे हैं, तो क्या 30 के 30 बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि सिर्फ वो ब्लैक बोर्ड मेथड से समझ जाएंगे? मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए बहुत करते करते 10 बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, वो एक ही बार में समझ गए, लेकिन 20 बच्चों को क्या, अब ये क्या करें, ठीक है। तो इसीलिए जो इंस्ट्रक्शन का जो मेथड होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए, एक समान नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक मेथड नहीं यूज़ करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड मेथड, मैंने एक मेथड दे दिया, टीचर्स को क्या करना चाहिए, बहुत सारे मेथड यूज़ करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कोई एक बच्चा हो, उसको सुन के ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, जैसे मान लीजिए किसी ऑडियो से अच्छे से समझ में आए, ठीक है, तो टीचर को ऑडियो मेथड यूज़ करना चाहिए। किसी बच्चे को वीडियो से अच्छे से समझ में आए तो टीचर को वीडियो मेथड यूज़ करना चाहिए। किसी को दोनों से, ऑडियो और वीडियो दोनों से अच्छे से समझ में आए तो टीचर को यूज़ करना चाहिए ऑडियो वीडियो मेथड। किसी को हो सकता है एक्टिविटीज़ जो होती है क्लास में उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आए तो एक्टिविटीज़ करानी चाहिए टीचर को, ठीक है। किसी को मान लीजिए एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है तो एक्सपेरिमेंट्स कराना चाहिए। तो कहने का मतलब जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, पढ़ाने का तरीका जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएटेड होना चाहिए, डिफरेंशिएटेड
डिफरेंशिएटेड होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंशिएटेड होना चाहिए, अलग अलग यूज़ होना चाहिए, अलग अलग तरीका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। किसी को ऑडियो समझ में तो ऑडियो यूज़ करिए, किसी को वीडियो समझ में तो वीडियो करिए, ऑडियो वीडियो एक्टिविटीज़ या एक्सपेरिमेंट्स, मतलब बहुत सारे तरीके यूज़ करिए, क्योंकि क्लास में 30 के 30 बच्चे सेम नहीं है, सब में विभिन्नताएँ हैं, सब में डिफरेंस है। समझ में आ रहा है आप लोग को? सब में डिफरेंस है। तो यही चीज़ें हैं। अब हम समझते हैं, अब कुछ और चीज़ें समझते हैं। इससे हमने ये समझा कि जो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए हम लोग का यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। यानी कि अभी तक हमने क्या समझा इस चीज़ से? अभी हमने ये समझा कि इंस्ट्रक्शन शुड बी डिफरेंशिएटेड। क्या? डिफरेंशिएटेड, अलग अलग इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, डिफरेंशिएटेड, ठीक है। नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नॉट मतलब नहीं, यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हमने समझा, ये चीज़ हमने समझा। अब हम कुछ और चीज़ें समझते हैं। जैसे फ्रेंड्स, अगर हम बोले कि क्लास में मान लीजिए एक्टिविटी होने वाली है, ठीक है, क्लास में कोई एक्टिविटी होनी है, तो मुझे ग्रुप बनाना है, मुझे क्या करना है? ग्रुप बनाना है, ग्रुप बनाना है। तो जो ग्रुप होना चाहिए कैसा होना चाहिए? क्या होमोजीनियस होना चाहिए? क्या होमोजीनियस होना चाहिए? होमोजीनियस मतलब एक समान। क्या होमोजीनियस होना चाहिए या हेट्रोजीनियस होना चाहिए? हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग, ग्रुप में अलग अलग बच्चे, जीनस, ठीक है, ये चीज़। तो सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि अगर क्लास में ग्रुपिंग होती है, ग्रुप बनाया जाता है, तो क्लास में क्या ग्रुप होमोजीनियस होना चाहिए या हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस मतलब एक ग्रुप में सेम टाइप के बच्चे, हेट्रोजीनियस मतलब एक ग्रुप में अलग अलग टाइप के बच्चे। मतलब होमो मतलब सेम टाइप के बच्चे, ठीक है, और हेट्रो मतलब डिफरेंट, मतलब अलग अलग टाइप के बच्चे, ठीक है। अलग अलग कैसे? कोई मैथ्स में अच्छा होगा, कोई कम्युनिकेशन में अच्छा होगा, कोई साइंस में अच्छा होगा, ठीक है, इस टाइप का। और होमो में क्या? सेम, मतलब बस मैथ्स वाले ही हैं, बस मैथ्स ही अच्छी है, बाकी सब गोबर, ठीक। तो क्लास में कैसा ग्रुप बनाना चाहिए? क्लास में होमोजीनियस ग्रुप नहीं बनाना चाहिए, हेट्रोजीनियस बनाना चाहिए। क्यों? अब क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि हेट्रोजीनियस मान लीजिए ग्रुप है, उसमें अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, ठीक है। कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, ठीक है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई एसएसटी में अच्छा है, कोई कम्युनिकेशन में अच्छा है, इसी तरह कोई। तो ये क्या है? सब बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सारे बच्चे ग्रुप में खुद ही एक दूसरे को समझा के सीखेंगे। तो क्या होगा? बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। बच्चे क्या इसमें हेट्रोजीनियस ग्रुप में बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे बच्चे के सीखने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे बहुत एक्टिव रहेंगे, सब एक दूसरे को मिल के सिखाएंगे, जिसका जो सब्जेक्ट वीक है वो उसको सिखाएगा। और यहाँ पे क्या है? सिर्फ मैथ्स वाले हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ? सब तो एक ही टाइप के हैं। और यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के अलग अलग बच्चे, सब एक दूसरे को अलग अलग चीज़ें सिखा रहे। इससे क्या हो? सबका भला हो रहा है। इससे ये क्या भला करेंगे? खुद ही का भला कर लें। सिर्फ मैथ्स आता है, मैथ्स के अलावा क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, इससे हमने ये समझा कि जो हमारी ग्रुपिंग होती है वो कैसा होना चाहिए? हेट्रोजीनियस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस नहीं होना चाहिए। रिमेंबर दैट कि ग्रुपिंग शुड बी हेट्रोजीनियस, ग्रुपिंग शुड बी हेट्रोजीनियस, ठीक है। ये हो गया। अब हम चीज़ें समझते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि दुनिया में जितना भी डिफरेंस है, जितने भी लोग हैं, मैं, आप या कोई भी चीज़, ठीक है, वो दो ही चीज़ों के रिज़ल्ट हैं, दो ही चीज़ों का रिज़ल्ट है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, हम सबकी बनावट, हम सबका सोच विचार वो दो ही चीज़ों से प्रभावित है। पहला क्या है? हेरिडिटी, बताया था मैंने आपको। और दूसरा क्या बताया था? एनवायरनमेंट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, जिसने नहीं देखा है प्लीज़ फ्रेंड्स जाके पहले उसको देख लीजिए। हमने देखा था
कि जो भी चीज़ें हैं, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी स्पीशीज़ हो, वो सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, इन्हीं दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। ठीक है, यही दो फैक्टर है जिससे प्रभावित होते हैं। ठीक, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम समझेंगे कैसे कैसे ये दो चीज़ें प्रभावित करती हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। ठीक है, तो हमको समझना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस दो ही कारण से होते हैं। मैं शुरुआत से चिल्ला रही हूँ। पहला क्या था? हेरिडिटी मतलब इनहेरिटेड, जो हम अपने पेरेंट्स से हमको मिला है, जो हमको जेनेटिकली मिला है, जो हमको हमारे हेरिडिटी से मिला है, ये चीज़ बताया था मैंने आपको। और दूसरा है एक्वायर्ड मतलब जो हमने लिया है, कहाँ से लिया है? अपने वातावरण से, एनवायरनमेंट से। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो दो ही कारण से हो सकता है। एक हमारे हेरिडिटी यानी कि जीन्स, ठीक है, जो हमने इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से, और दूसरा जो हमने एक्वायर किया है अपने वातावरण से। अब हमने इनहेरिट क्या किया है, अपने पेरेंट्स से क्या लिया है? ठीक है, पहला हो सकता है फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस, तो मान लीजिए जो लोग नाटे होते हैं उनके बच्चे भी नाटे होते हैं, जो लंबे होते हैं उनके बच्चे भी लंबे होते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस भी हमको हमारे जीन से ही मिलता है। दूसरा है मेंटल यानी कि हमारा सोच विचार, हम किस तरह का सोच रखते हैं, ये भी हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। तीसरा है टेम्परामेंट यानी कि कैसा उसका स्वभाव है। कुछ लोग को देखा है आप लोगों ने, बहुत गर्म होते हैं, छोटी छोटी बात पे गर्म हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं बड़ी से बड़ी बात हो जाती है बट वो बहुत शांत रहते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं एनवायरनमेंट, कि हम एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं, एनवायरनमेंट से क्या एक्वायर करते हैं। ठीक, तो हम अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, सोसाइटी से भी एक्वायर करते हैं। फिर उसके बाद जो है हम अपने कल्चर से सीखते हैं, कल्चर हो गया। ठीक है, हम अपने एजुकेशन से सीखते हैं, एजुकेशन से भी एक्वायर करते हैं। फिर हम अपने इमोशन से भी। ठीक है, एनवायरनमेंट में क्या है, ये सब एनवायरनमेंट का पार्ट है, इमोशंस नहीं है। ठीक है, ये है मतलब कि ये चीज़ें तो मान लीजिए जेनेटिकली हमको मिल गई, हमारे पेरेंट्स से मिल गई, पर कुछ चीज़ें हम अपने एनवायरनमेंट से भी तो सीखते हैं। हमारी सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी मतलब क्या, हमारे घर का माहौल कैसा है, हम कैसे स्कूल में जाते हैं, हम कहाँ खेलने जाते हैं, प्लेग्राउंड में कैसा एनवायरनमेंट है, स्कूल में कैसा एनवायरनमेंट है, घर में कैसा एनवायरनमेंट। तो सोसाइटी से हम क्या लेते हैं, क्या एक्वायर करते हैं। अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है तो अच्छा एक्वायर करेंगे, अच्छा स्कूल है तो अच्छा एक्वायर करेंगे। ठीक है, कल्चर, हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, तो हम अपने कल्चर से भी तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, फिर क्या है, एजुकेशन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन से तो हम सभी कुछ एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये हमारा टॉपिक था आज का, इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था फ्रेंड्स। आज ये टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, ये क्लास समझ में आई, थोड़ी सी वैल्यूएबल लगी, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझको सपोर्ट करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।